हेलो दोस्तों, आइए देखिए समझते हैं। हमने 2 लेक्चर में कक्षा 10 विज्ञान के पहले चैप्टर में देखा रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, और दूसरे लेक्चर में देखा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो आइए आज के लेक्चर में हम लोग लेक्चर 3 करते हैं। इसमें देखते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना। रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो देखिए, जैसे रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है, आइए हम आप लोग को बताते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, एक अभिक्रिया है Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम Al2O3 प्लस Fe। देखिए, ये फेरस ऑक्साइड है और ये एल्युमिनियम है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है और ये फेरस है। देखिए, यहाँ पे आप लोग ऐसे गिनिए, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट लगा के आप लोगों को इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी कि O3 है तो इधर इसको मिटा दें, इधर इसको मिटा दें तो ये बैलेंस कर दें, ऐसे नहीं। इसमें गुणा करके ही बैलेंस किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे ऐसे देखेंगे, यहाँ पे ये Fe कितना है, 2 है, और यहाँ पे Fe कितना है, 1 ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे Fe 2 हो गया और यहाँ पे Fe भी 2 हो गया। अब ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एल्युमिनियम भी 2 हो गया। समझ गए आप लोग। तो ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, AgBr Ag प्लस Br2। देखिए यहाँ पे AgBr2 ना, तो देखिए यहाँ पे जैसे ब्रोमीन यहाँ पे 2 हो गया, देख लीजिए यहाँ पे ब्रोमीन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन 1 ही है। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे AgBr, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 Ag भी हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई दोनों में हो जाता है तो यहाँ पे 2 Ag भी हो गया, 2 Br हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर Ag2 1 ही हो गया, तो यहाँ पे भी आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिए, ये समीकरण संतुलित हो गया। Br2 भी 2, इधर Br2 भी 2, इधर Ag2, इधर Ag2, ठीक। आइए एक और लेते हैं। जैसे Mg प्लस HCl, ठीक। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग। तो देखिए, यहाँ पे Mg1 है, यहाँ पे Mg1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। देख लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है। तो यहाँ से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गया, यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गया, 1 मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम, यानी कि ये समीकरण संतुलित है, ठीक है। ऐसे जैसे आप लोग देखिए, कोई अगर कठिन रिएक्शन आ गई तो उसको आप लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे कि एक रिएक्शन है AlCl3, ठीक, प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। और फिर इधर AlOH का होल थ्राइस प्लस CaCl2, ठीक। देख लीजिए, AlOL का होल थ्राइस प्लस AlCl2। तो देखिए, आप लोग क्या करेंगे पहले कि आप लोग पहले इसको ऐसे लिख दीजिए। Al है ना, तो Al में कितने परमाणु हैं, 1। अब क्लोरीन में कितने परमाणु हैं, 3, ठीक। इसको ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए, आप यहाँ पे कैल्शियम में कितने परमाणु हैं, 1। और अगर ये गुणा का, ये देखिए, ये अगर इसमें ब्रैकेट है तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2,
और हाइड्रोजन कितने हैं, ये भी 2, से ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इधर देखिए, इस तरफ एल्युमिनियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है ये भी 3, ब्रैकेट लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2, ठीक, ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे क्लोरीन 3 है और यहाँ पे क्लोरीन 2 है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में कभी 3 हो या 2 हो, कभी 4 हो या 5 हो, ऐसे आए तो आप लोग अपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। देख लीजिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 से कैल्शियम भी हो गया 3 और 3 दूना 6, क्लोरीन भी हो गया 6, ठीक। अब आप लोग देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से हो गया, ये 2 क्लोरीन हो गया और ये इसका क्लोरीन से मल्टीप्लाई करें तो 3 दूना 6 हो गया। देखें यहाँ पे क्लोरीन तो सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे अब कैल्शियम 3 हो गया। तो अब यहाँ पे कैल्शियम है तो अब यहाँ पे भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप लोग यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम 3 हो गया, कैल्शियम 3 हो गया। अब ऑक्सीजन क्या हो गया 3 दूना 6, देख लीजिए 3 दूना 6, ऑक्सीजन 6 हो गया। अब ऑक्सीजन 6 हो गया, अब 3 दूना 6, हाइड्रोजन भी 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 6 हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पे अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एल्युमिनियम यानी कि 2 हो गया, 2 एक कम 2, एल्युमिनियम भी 2 हो गया। यहाँ पे 3 दूना 6, हाइड्रोजन भी 6 हो गया और हाइड्रोजन भी 6 हो गया। देख लीजिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 6 हो गया, यानी कि देखिए अब ये बैलेंस पूरी हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, ठीक है, आप लोग ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ठीक, ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिएगा। हाँ देखिए यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अब देखिए जिससे गुणा करे हैं वो आप लोग यहाँ लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे 2 से गुणा किए हैं AlCl3 में, तो यहाँ पे से 2 लिख देंगे, ठीक। और फिर देखिए CaOH का होल ट्वाइस में आप 3 से किए हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 3, ठीक। अब देखिए इधर आप AlOH का होल थ्राइस में आप 2 से किए हैं तो यहाँ पे आगे 2 लिख दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे आगे 2 लिख दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे 3 से किए हैं इसमें तो यहाँ पे आगे 3 लिख दीजिएगा। अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।